Many questions are asked from history of English literature. So, for that point of view, here I am going to discuss with you all the period of Chaucer's 14th century England. In just previous video मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जो 14th सेंचुरी का इंग्लैंड जो था और चौसर्स की लाइफ इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत चौसर से होती है और उसके बारे में हमने जस्ट इसके पहले का हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पार्ट 1 वीडियो जो है हैंड रिटन नोट्स उसमें मैंने डिस्कस किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है एंड यू आर इंटरेस्टेड टू वॉच दैट वीडियो, सो प्लीज़ watch that. And now come on this one. So in this way you will come to know about many questions here, and you can note down in your notes, your copy and all. So now let's start. The word Chaucer means the cobbler. चौसर का मीनिंग होता है कॉबलर। कॉबलर कॉबलर क्या होता है? जो शूज स्टिच करता है, मोची जिसको हिंदी में कहते हैं। बट जॉफरी चौसर्स फादर वॉज अ रिच मैन। लेकिन ऐसा नहीं है कि चौसर पुअर मैन थे, ऐसा नहीं है। जॉफरी चौसर के फादर तो रिच मैन थे, नॉट अ कॉबलर। बर्थ एंड पेरेंटेज, जॉफरी चौसर वॉज द सन ऑफ जॉन चौसर। तो जॉफरी चौसर के फादर का नाम जॉन चौसर था, जो कि वाइन डीलर थे लंदन में। हिज अर्ली लाइफ वॉज पास्ड इन लंदन। उनका बचपन जो था लंदन में बीता था। चौसर्स मदर वॉज एग्नेस, इनकी माँ एग्नेस थी। हिज बर्थ प्लेस वॉज इन टेम्स स्ट्रीट। तो चौसर का जो बर्थ प्लेस था लंदन में वो टेम्स स्ट्रीट था। चौसर्स लाइफ एट द कोर्ट, आफ्टर सर्विंग एज अ पेज इन द हाउस होल्ड ऑफ द किंग्स डॉटर इन लॉ। पेज मीन्स होता है सर्वेंट। तो किंग के दरबार में जो किंग की डॉटर इन लॉ थी द डचेस ऑफ क्लैरेंस, तो उसके वहाँ पर इन्होंने सर्वेंट के रूप में काम किया था। ये लोग बॉय सर्वेंट हायर करते हैं छोटी मोटी हेल्प के लिए, रॉयल्टीज़ जो होती हैं। तो ये उस समय इनकी एज थी 14। एंड देन एज अ सोल्जर, उसके बाद पहले तो एक पेज के रूप में काम किया जब इनकी एज 14 थी। इसके बाद एक सोल्जर के रूप में इन्होंने वर्क किया रॉयल्टीज़ में। तो उसमें फिर इनको इनके एक पैटर्न थे, उन्होंने इनको छुड़ाया उससे एंड रिटर्न टू लंदन। फिर ये वापस लंदन आते हैं एंड वॉज अपॉइंटेड वॉलेट टू हिज मेजेस्टी। वॉलेट अगेन होता है एक रॉयल सर्वेंट कह सकते हैं, एकदम को जो किंग के नियर एंड डियर होते हैं। तो उसी वहाँ पर फिर से इन्होंने एक सर्वेंट के रूप में काम किया एंड सून रोज टू दी हाई पोजिशन ऑफ अ स्क्वायर एट दी कोर्ट। सो स्क्वायर का मीनिंग होता है पर्सनल अटेंडेंट या जमींदार, अनुरक्षक, मतलब एक हाई पोस्ट रॉयल के कोर्ट में मिल गई इनको। और फिर ये बहुत ज़्यादा ही वॉज पॉपुलर एंड स्पेशल फेवरेट ऑफ द किंग। अबाउट 1369 चौसर मैरिड फिलिप्पा, वन ऑफ द लेडीज ऑफ द क्वींस हाउस होल्ड। 1369 में चौसर मैरिज शादी करते हैं फिलिप्पा से, जो कि रानी के ही मतलब दरबार में लड़कियां रहती हैं उनकी सेवा में। तो उन्हीं में से एक थी फिलिप्पा, उसी से इन्होंने मैरिज की थी। चौसर्स की पोइट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। द फ्रेंच पीरियड, नंबर 2 द इटालियन पीरियड, नंबर 3 द इंग्लिश पीरियड। सो यहाँ पर फ्रेंच पीरियड का एग्जैक्ट टाइम नहीं मिलता है। तो इटालियन पीरियड का था 1378 से 1383 तक। इंग्लिश पीरियड स्टार्ट होता है 1384 से 1390 तक। तो द फ्रेंच पीरियड जो था, द फ्रेंच पीरियड इज इसेंशियली ए पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप, इनका सीखने का पीरियड था फ्रेंच पीरियड। व्हेन चौसर फर्स्ट बिगेन टू राइट, ट्रांसलेशंस फ्रॉम द फ्रेंच were still popular and he was only following the prevalent fashion. He set himself to translate the Roman de la Rose. उस समय क्या था, फ्रेंच जो ट्रांसलेशंस का टाइम था, जो फ्रेंच पीरियड था। तो ये जो फैशन उस समय प्रिवेल्ड था सोसाइटी में, और ये खुद चौसर ने ही बनाया था, इन्हीं का फैशन था। और उस समय इन्होंने सबसे पहले रोमन डे ला रोज को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। एंड द लेंदी ट्रांसलेशन टर्न्स इनटू 8000 लाइन्स एंड कंसिस्ट्स ऑफ अ लॉन्ग डिस्कोर्स ऑन द ड्रॉबैक्स ऑफ मैरिज एंड द फ्राइलिटीज ऑफ द वुमेन। और इसमें इन्होंने डिस्कशन किया था लॉन्ग डिस्कोर्स ऑन द ड्रॉबैक्स ऑफ मैरिज। शादी की जो मतलब ड्रॉबैक्स मतलब कमियां होती हैं
उन पर एक लंबा चौड़ा प्रवचन था। डिस्कोर्स मीन्स होता है प्रवचन, एंड दी फ्रैलिटीज ऑफ वुमेन, और औरतों की कमजोरियों, कमजोरियाँ, दोष, उन पर इन्होंने लंबा चौड़ा प्रवचन, इसमें रोमन डेला रोज में, तो इसी को इन्होंने ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट बुक थी द बुक ऑफ द डचेस, अ लेंथी एलिगरी ऑन द डेथ ऑफ ब्लैंचे, द वाइफ ऑफ। तो ये एलिगरी मीन्स होता है दृष्टांत। तो द बुक ऑफ द डचेस जो थी एक लंबा चौड़ा दृष्टांत था, या आई कैन से द स्टोरी विच हैज़ विच देयर इज़ अ फिगरेटिव मीनिंग बिहाइंड इट। तो कुछ कैरेक्टर्स को प्रेजेंट करके बट उसके साथ में एक दूसरा एग्जाम्पल प्रूव करना। तो ये यहाँ पर द बुक ऑफ द डचेस जो थी एक लंबा चौड़ा दृष्टांत था डेथ ऑफ ब्लैंचे पर। द वाइफ ऑफ हिज पावरफुल पैटर्न, जो कि उनके पावरफुल पैटर्न थे, उनकी वाइफ थी, ऑल्सो बिलोंग टू दिस पीरियड, इसी पीरियड से संबंधित थे। जॉन ऑफ ग्वांट हैज़ अ लिटरेरी वैल्यू विच लाइज चीफली ऑन द कमांड इट सोज ओवर द octosyllabic couplet. The complaint up to PT is remarkable for its skillful use of the French seven-line stanza or drawing royal, which makes a new departure in English versification. ये जो बुक था द कंप्लेंट अप टू पीटी, ये पोयम जोफ्री चौसर की थी, जिसमें कि इन्होंने थीम एक्सप्लोर करी है लॉस के बारे में। एंड इस लॉस कैसा था ओवरऑल, मतलब इट मीन्स पिटीनेस, सीकिंग पिटी और रेडरेस फ्रॉम अदर्स। इसमें इनका जो राइम रॉयल इन्होंने यूज़ किया है सेवन लाइन स्टेंजा, तो ये इसी में कंप्लेंट अप टू पिटी में ही देखने को मिलता है कि किस तरह से स्किलफुली इन्होंने राइम रॉयल को यूज़ किया है। राइम रॉयल इज़ द सेवन लाइन स्टेंजा। Now the second period is the Italian period. Italian period, Chaucer rises above translation to imitation and the chief poems of this period. तो जो फर्स्ट पीरियड था फ्रेंच पीरियड, उसमें तो चौसर ने सिर्फ ट्रांसलेशन किए थे फ्रेंच वर्क का इंग्लिश में। बट ये जो इटालियन पीरियड था, चौसर राइजेज अबाउट ट्रांसलेशन टू इमिटेशन। अब यहाँ से इन्होंने इमिटेट करना शुरू किया, लोगों की स्टाइल, राइटर्स के स्टाइल को, उनके स्किल्स को इमिटेट किया। तो और फिर उसको यूज़ किया। एंड द चीफ पोएम्स ऑफ दिस पीरियड, और इस पीरियड की जो मुख्य पोएम्स थी वो कौन सी थी? ट्रोइलस एंड क्रेसीड एंड द पार्लियामेंट ऑफ फूल्स, द हाउस ऑफ फ्रेम एंड द लीजेंड ऑफ द गुड वुमेन। In 1378, Chaucer visited Italy and came into personal contact with the great Italian masters. The House of Fame has close resemblance of Dante's Divine Comedy. तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डांटे की डिवाइन कॉमेडी का हमें रिजेम्बलेंस चौसर के किस वर्क में देखने को मिलता है? तो द हाउस ऑफ फेम में। ट्रोइलस एंड क्रेसीड बेस्ड ऑन बोccacio's इल फिलास्ट्रेटो। तो ट्रोइलस एंड क्रेसीड जो पोएम है ये बोccaccio के इल फिलास्ट्रेटो से प्रभावित है, इसमें उनका प्रभाव देखने को मिलता है। द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स इज़ अ ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम रिटन इन 1382 टू सेलिब्रेट रिचर्ड सेकेंड्स मैरिज टू एनी ऑफ बोहेमिया इन दैट ईयर। तो पार्लियामेंट ऑफ फाउल है, ये एक ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम है 1382 में, जो रिचर्ड सेकेंड की मैरिज होती है एनी से, उसके बारे में है। To the close of the Italian period belongs to the incomplete legend of good woman. It contains the legend of 9 women who were true lovers. The legend of good woman में 9 women की legend को, स्टोरीज को बताया है, एंड जो कि ट्रू लवर्स थी। दीज इंक्लूड्स क्लियोपेट्रा एंड डीडो। इसमें क्लियोपेट्रा एंड डीडो की भी स्टोरी इंक्लूड है। द जनरल प्लान ऑफ दिस वर्क अगेन हैज़ बीन बोरो फ्रॉम बोccacio's मुलेरवियस। तो बोccaccio के मुलेरवियस से इन्होंने बोरो किया है इसका जो जनरल प्लान है, स्ट्रक्चर है। द पोएम इज़ रिमार्केबल फॉर इट्स नैरेटिव स्किल एंड चार्म एंड शो चौसर्स मास्टरी ओवर द हीरोइक कपलेट। यहाँ पर हमें चौसर का हीरोइक कपलेट पर मास्टरी भी देखने को मिलती है। The last period is the English period,
and it was started from 1384 to 1390, and the Canterbury Tales is the glorious achievement of this period. इस पीरियड का, इंग्लिश पीरियड का सबसे बड़ा अचीवमेंट कैंटरबरी टेल्स था. जो जनरल प्लान ऑफ द वर्क इज बोरो फ्रॉम बकेशियोस डेकामोरन. अगेन इन्होंने बकेशियो के डेकामोरन से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैंटरबरी टेल्स का जो जनरल प्लान था वो चौसर ने किससे बोरो किया था. सो बकेशियो के डेकामोरन से. बट देयर इज़ अ डिफरेंस. while Boccaccio's storytellers are all drawn from one class. सिर्फ डिफरेंस ये था कि बोकेशियो के डेकामोरन में सब एक ही क्लास के स्टोरी टेलर्स थे, एक ही क्लास के. बट इसमें क्या है, हमें डिफरेंट डिफरेंट क्लास के स्टोरी टेलर, मतलब रिच भी मिलता है, मिडिल क्लास के भी लोग मिलते हैं कैंटरबरी टेल्स में, पुअर भी मिलते हैं, वो वुमेन भी मिलती हैं, एंड मैन भी मिलते हैं. तो इस तरीके से था. While Boccaccio's storytellers are all drawn from one class and are shut off from intercourse with the outer world, Chaucer's range from knight to miller, from the aristocratic prioress to the bourgeois wife of Bath, and the fact of their being on a pilgrimage affords opportunity for incidents on the way and the introduction of fresh कैरेक्टर्स. यहाँ पर हमें एकदम फ्रेश कैरेक्टर्स मिलते हैं. जैसे कि किसी भी तीर्थ यात्रा में लोग जाते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट क्लास के होते हैं. गरीब भी होगा, रिच भी होगा, पुअर भी होगा, मैन भी होगा, वीमेन भी होगा, एंड रॉयल कोर्ट से भी होगा, एंड जस्ट लाइक बेगर्स टाइप से भी होगा. इवन देयर विल बी डिफरेंस इन देयर मेंटालिटी एज वेल. Thus there is more of वेराइटी, मोर ऑफ इंटरेस्ट. जब मोर ऑफ वेराइटी है तो इंटरेस्ट भी डिफरेंट होंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट होगा डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स को समझने का, रीड करने का, एंड मोर ऑफ रियलिज्म, और वो रियलिस्टिक कैरेक्टर होंगे. द वर्क दो इनकम्प्लीट, ये जो वर्क था इनकम्प्लीट रह गया, इज येट रिमार्केबल फॉर द अनमेजर्ड अबंडेंस एंड वेराइटी ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस. वी गेट अ यूनिक पिक्चर ऑफ कॉन्टेम्पोरेरी इंग्लैंड. द कैंटरबरी टेल्स में हमें एक यूनिक, अद्भुत पिक्चर देखने को मिलता है. उस समय के इंग्लैंड का रियल पिक्चर देखने को मिलता है उस टाइम में के लोगों का, और इसमें ह्यूमर है, पैथोस है. सो दैट्स इट फॉर today's video, and in this video we discussed about all three periods of Chaucer's time: French period, Italian period and English period. और इसमें से आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बना सकते हैं. एंड नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो 1400 से स्टार्ट होगा, मतलब 14th-5th सेंचुरी से शुरू होगा. इसमें हमने जस्ट बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ा है. चौसर के बाद वाला जो पीरियड था वो बैरन पीरियड था. उसमें कोई भी ऐसे बहुत खास वर्क नहीं लिखे गए, इसलिए उसको बैरन पीरियड कहा गया. तो उसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. विल मीट यू अगेन विद अनदर वीडियो. लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम इज़ एट अराउंड अ कॉर्नर, आई कैन से. सो जस्ट कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग वेल.